हम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस विथ एक्सपेरिमेंट। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आइए पहले समझते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। चलिए कक्षा 10 विषय गणित पाठ 12 हम लोग देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का पाठ 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि वृत्त किसे कहते हैं। आइए पहले वृत्त का डिफिनीशन देख लेते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक निश्चित बिंदु के नियत दूरी पर, एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी से अगर कोई कण जिस पथ पर चलता है उसी पथ को हम लोग वृत्त कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर यदि कोई कण एक नियत दूरी पर उस बिंदु के चारों ओर चलता है तो उसी के रास्ते को या उसी के पथ को हम लोग वृत्त कहते हैं। अब जो बाउंड्री होता है, ध्यान से सुनेंगे, इस बाउंड्री को ही हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि, इस बाउंड्री को ही चारों तरफ किनारे को अगर नाप लें हम लोग तो ये कहलाएगा आपका वृत्त की परिधि। और जिस सेंटर को केंद्र, जिसको केंद्र मान के वो चारों ओर चला है उसको हम लोग दिखाते हैं ओ से। और नियत दूरी को, जो नियत दूरी है सभी जगह ये डिस्टेंस समान होगा, इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या, जिसे दिखाते हैं हम लोग आर से। इसे कहेंगे हम लोग त्रिज्या, जिसे दिखाएंगे हम लोग आर से। और ये हमारे पास वृत्त की परिधि है, इंग्लिश में इसे सर्कुम्फ्रेंस कहते हैं, सर्कुम्फ्रेंस। और त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेडियस। और त्रिज्या सभी जगह समान होता है, यहाँ पे भी त्रिज्या समान होगा। फिर यहाँ से कहीं पर भी अगर आप वृत्त की परिधि और सेंटर से कहीं पर भी रेखा मिला देंगे तो त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी। तो ये हम लोग को वृत्त से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखना है। और उसके बाद सुन लीजिएगा ध्यान से कि अगर हम लोग सेंटर से होती हुई, केंद्र से होती हुई जो परिधि को दोनों सिरों पर टच करे ऐसा रेखा खींच दें तो इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं व्यास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डायामीटर। इंग्लिश में बोलेंगे डायामीटर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से, इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे डी से। और यदि हम इस व्यास के सिवाय कहीं पर भी अगर दो बिंदुओं को, परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को खींच दें तो इसे हम लोग कहते हैं जीवा। इसे हम लोग बोलेंगे जीवा, इसे हम लोग बोलेंगे जीवा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वृत्त में कौन कौन से टर्म होते हैं। तो वृत्त का डिफिनीशन क्या है, वृत्त को, ध्यान सुनिएगा, किसी भी एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक समान दूरी या नियत दूरी पर चारों ओर चलने वाले पथ को ही हम लोग वृत्त कहते हैं। और इस पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सर्कुम्फ्रेंस कहा जाता है। वृत्त के केंद्र को ओ से दिखाया जाता है और इसके केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या आर कहते हैं, जो यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है त्रिज्या आर। रेडियस को आर से दिखाते हैं। और केंद्र से होती हुई ऐसी रेखा जो वृत्त के दोनों सिरों पर टच करे, वृत्त के परिधि पर दोनों जगह टच करे, उसे हम लोग कहते हैं व्यास, इंग्लिश में डायमीटर। उसके बाद एक है कि अगर केंद्र के सिवाय कहीं पर भी एक ऐसा रेखा खींच देंगे जो वृत्त के परिधि को दो जगह पे स्पर्श करे या टच करे तो उसे हम लोग कहते हैं जीवा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कोर्ड। अब हम लोग समझते हैं कि वृत्त की परिधि कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इसका बेसिक फार्मूले का प्रूफ देख लेते हैं, कौन सा फार्मूला कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वृत्त की जो परिधि होती है उसका मान होता है, सुन लीजिएगा, वृत्त की जो परिधि होती है उसका मान होता है पाई गुणे व्यास। पाई गुणे व्यास, परिधि का मान पाई गुणे व्यास। जबकि जो हम लोग का व्यास है, ये व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। व्यास जो है
त्रिज्या का दोगुना होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो अगर हम लोग व्यास के इस मान को ला के यहाँ पे रख दें तो जो परिधि का फार्मूला बनेगा, परिधि का फार्मूला बन जाएगा 2πr, जहाँ r हमारे पास त्रिज्या है, यानी व्यास d बराबर 2r अगर रखेंगे हम लोग यहाँ पे, व्यास का मान 2r रखेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा पाई में और साथ में क्या रहेगा r, यानी 2πr। और यदि आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा देख लीजिएगा ध्यान से। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला जो होगा πr², यानी एरिया निकालने के लिए वृत्त का आपको फार्मूला लगाना है πr², πr² लगा दीजिएगा। या ये हमारे पास त्रिज्या के पदों में है, लेकिन अगर कोई कहे व्यास के पदों में तो यहाँ से आप r का मान निकालिए। r का मान यहाँ से निकलेगा, 2 को हम इधर भेजेंगे तो इधर 2 का गुणा इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, d/2। r के इस मान को हम लोग ला के जब यहाँ रखेंगे तो एरिया का फार्मूला ये भी बन जाएगा हमारे पास पाई d²। जब d/2 यहाँ r के स्थान पर रखेंगे d का भी स्क्वायर होगा, बटे में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ये भी याद रख लेंगे, a बराबर πd²/4। तो ये हो गया हमारे पास वृत्त से रिलेटेड कुछ टर्म जो हमें आवश्यकता पड़ेगी, और अभी हम इस वृत्त का क्षेत्रफल का प्रूफ आपको बता दे रहे हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, कैसे निकलेगा तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वृत्त को त्रिज्याओं के द्वारा कई खंडों में बांट देना है। इस वृत्त को कई खंडों में बांट दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा त्रिज्याओं द्वारा जो आपके सामने है। इसके बाद क्या करना है, इसमें से एक एक पॉइंट को उठाना। मान लेते हैं पहला पॉइंट ये है, पहला वाला भाग जो है ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और भी होगा तो पूरा आपको यहाँ से उठा लेना है। और क्या करना है सुनिएगा ध्यान से, एक एक पार्ट को बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे बना दिया आपका पहला वाला, देखिए सबसे पहले आपको वहाँ से निकाल के पहला बनाना है। याद रहे त्रिज्याएं सभी जगह क्या होंगी, समान होंगी, मतलब ये वाला और इस साइड वाला भी त्रिज्या जो हमारे पास समान होगा। पहला वाला बना दिया यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट। फिर क्या करना है आपको, दूसरा बनाना है, पर दूसरा बनाने के लिए आपको चेंज कर देना है उसके डायरेक्शन को। जैसे देखिएगा पहले वाले में अगर ओ वाला जो बिंदु था, केंद्र वाला जो बिंदु था ऊपर था, तो नेक्स्ट वाले में केंद्र वाले बिंदु को नीचे बनाना है। जब नीचे बनाएंगे तो देखिए ऐसे टाइप का आकृति बनेगा, और ये प्योर त्रिभुज नहीं बनेगा, हल्का सा ऐसे साइड में बनेगा, एक ठो चाप की तरह बनेगा, आर्क जिसे कहते हैं हम लोग। फिर ऐसे ये तो दूसरा बन गया, फिर ऐसे तीसरा बनाएगा तो फिर रोटेशन चेंज कर दीजिएगा, यानी तीसरा को आपको यहाँ पे बनाना है। ऐसे करके सभी आकृतियों को बना लीजिएगा, जितना भी आकृति इसमें जितने भाग में आप बांटे रहिएगा उस भाग को ऐसे चेंज कर लीजिएगा। चौथा है, फिर ऐसे ही पाँचवां है, फिर ऐसे ही छठवां आपको बनाना है, फिर ऐसे ही सातवां आपको बनाना है, फिर ऐसे ही आपको आठवां भी बना लेना है, फिर ऐसे ही नौवां, और भी आगे हो तो आप ऐसे ही ड्रा कर सकते हैं। जितना भाग में आप बांट दीजिएगा उतने भागों को ऐसे आप ड्रा कर लीजिएगा। ड्रा करने के बाद आपको नोटिस करना है कि ये जो भाग बनेगा एक ठो, जैसे अगर हम एक भाग और ले लेते हैं, 10 नंबर पार्ट ले लेते हैं, 10वां नंबर भाग, इसमें एक और बांट दीजिएगा। ये हो गया हमारे पास 9वां नंबर, ये हो गया हमारे पास 10वां। आप सब एक समान रूप से बांटेंगे। बांटने के बाद अगर आप देखेंगे तो ध्यान देखिएगा, ये बन गया इसका त्रिज्या और ये वाला भी बन गया इसका त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, जो सभी जगह त्रिज्याएं क्या हैं, समान है, तो ये भी हमारे पास त्रिज्या हो गया। अगर ध्यान से देखें, अगर इसको हम लोग पूरा मिला देते हैं तो ये जो बन जाता है, एक शेप जो बनता है, देखिएगा आयत का बनता है। कुछ भाग यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे कवर कर लेगा, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, फिर यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है, यहाँ पे खाली है, तो ऐसे पूरा कवर कर लेगा, तो ये पूरा बन जाएगा इसका लंबाई, और ये बन गया चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई अगर आप निकाल लिए तो इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई आपको पता है r है, बस लंबाई आपको फाइंड करना है। तो देखिए
पूरा जो परिधि होता है, मतलब इस पूरे सर्किल के किनारे की जो लंबाई होती है, परिधि जो होती है, उसको हम लोग पहले से जानते हैं। परिधि कितना होता है 2πr। अभी हम लोग देखें कि परिधि का फार्मूला होता है 2πr। जब 2πr में से हम पहला वाला को उठा के, देखिए पहले वाले उठा के यहाँ पे बनाए हैं, फिर दूसरे वाले को उठा के यहाँ पे बना दिए, तो नोटिस करिएगा यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है, दोनों मिला के एक्यूरेट बन रहा है। मतलब ये वाला यहाँ पे है और इसको ला दिए ऊपर। देखें ध्यान से, पहले वाले का 1 वाले का नीचे है, डाउन है, और इसका अप है यानी ऊपर है। दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो देखिए 2 ठो मिला के जब 1 ठो बनेगा, तो ऐसे ही अगर आप देखें 10 ठो है तो 10 ठो मिला के 5 बनेगा। और 200 का लंबाई कितना है 2πr। तो अब 2πr को अगर हम मिला देंगे तो ठीक उसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका बन जाएगा πr लंबाई। मतलब ये जो पूरा लंबाई है, पूरा लंबाई वृत्त का 2πr था, लेकिन 2πr नहीं इसमें आ जाएगा, 2πr का आधा आएगा, क्योंकि 2 ठो मिल के, ध्यान से देखेंगे 2 ठो मिल के 1 ठो बना रहे हैं, फिर तीसरा चौथा भी मिल के 1 बना दिया, फिर ऐसे सभी मिल के, मतलब 10 है तो समझे 10 का आधा पार्ट बना दिए। तो यानी पूरे लंबाई का क्या ले लेंगे, आधा। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई का फार्मूला लगाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई लगाते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा πr मल्टीप्लाई बाई लंबाई हो गया πr और चौड़ाई हो गया हमारे पास r। इसका गुणा करते हैं तो एरिया निकल जाता है πr का स्क्वायर। तो देख लीजिए वृत्त का एरिया का प्रूफ कैसे होता है जो आपके सामने है। तो वृत्त के एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, तो πr स्क्वायर आ जाएगा। और यही जो होता है r जो होता है, चूँकि r व्यास का आधा होता है, इसी मान के यहाँ पर ला के भर देंगे तब एरिया कितना हो जाएगा। देखिएगा पाई कांस्टेंट है और r का मान देख लीजिएगा ध्यान से d/2। इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर, d का स्क्वायर करेंगे तो पाई d स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा 4। सवाल लगाते समय पाई का मान जब तक कुछ न कहा जाए आपको 22/7 लेकर चलना है, लेकिन सवाल में अगर कह दिया जाए कि पाई का मान 22/7 नहीं लेके चलना है, उसमें 3.14 लेके चलना है, तब जाके आपको ऐसा लेके चलना है। यानी पाई के 2 मान यहाँ पर संभव है, 22/7 और 3.14। जब तक कुछ नहीं कहा जाएगा तब तक पाई का मान 22/7 लेके चलेंगे। और क्वेश्चन में कह दिया कि पाई का मान 3.14 लेके चलना है, तो हम लोग पाई का मान 3.14 लेके चलेंगे।